भक्तों, बात करते हैं रमा एकादशी व्रत पारण के समय के बारे में। रमा एकादशी के व्रत पारण का समय 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 6:39 से सुबह 8:25 के बीच में करना शुभ होगा। भक्तों, आप कोशिश करें कि आप इसी बीच में अपना व्रत खोलें। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत खोलने की विधि। एकादशी व्रत का नियम 10वीं से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। तामसिक चीजों का पारण में भूल कर भी प्रयोग ना करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए 10वीं के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं, जो द्वादशी तक चलते हैं। 10वीं से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन मनुष्य नहीं करते तो इससे उन्हें व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यह पूर्ण लाभ नहीं मिलता। सभी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीजों का ही सेवन करने का विधान। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या चीजें हमें व्रत में खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख पर डाल सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाली जीव की योनि में जन्म पाता है। लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। सेम की सब्जी को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत के पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद पारण भोज माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। भक्तों, हम जानेंगे व्रत पारण में किन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषिद्ध है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है, तो वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना मन में आती है। व्रत पारण में भगवान श्री हरि को प्रिय लगने वाली तुलसी, आंवला या सात्विक भोजन करके व्रत पारण। अब सुनिए गोवत्स द्वादशी की कथा। यह पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गायों और बछड़ों की सेवा की जाती है। इस दिन प्रातः काल में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर गाय और बछड़ों का पूजन करना चाहिए। उन्हें गेहूं के बने पदार्थ खिलाना चाहिए। इस दिन गाय आदि का दूध, गेहूं की बनी वस्तुएं और कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए। इसके बाद गोवत्स द्वादशी की कहानी सुनकर ब्राह्मणों को फल का दान करें। पहले भारत में एक नगर जिसका नाम सुवर्णपुर था में एक दानी राजा रहता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। इस राजा की 2 रानियां थीं, जिनका नाम क्रमशः सीता और गीता था।
सीता भैंस को अपनी सहेली के समान प्यार करती थी, जबकि गीता गाय को अपनी सहेली के समान समझती थी। गीता बछड़े से पुत्र समान प्यार करती थी। एक दिन भैंस सीता से बोली कि हे रानी, गाय का बछड़ा होने से गीता मुझसे नफरत करती है। सीता रानी ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर दूंगी, तू चिंता न कर। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के साथ ढेर में दबा दिया। इस बात का पता किसी को न चल सका। दूसरी ओर जब राजा अपने महल में भोजन करने जा ही रहा था, अचानक मांस की बारिश होने लगी। महल के अंदर और बाहर दोनों तरफ मांस और खून फैला पड़ा था। राजा की भोजन की थाली मलमूत्र में परिवर्तित हो गई। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसी समय आकाश में एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी जिसका नाम सीता है, गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। इसी वजह से तुझे यह सब देखना पड़ रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को अपने राज्य से बाहर पहुंचा दो और गाय और बछड़े की पूजा करो। दूध और कटे हुए फल बिल्कुल भी मत खाना, नहीं तो इससे तेरा तप बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। विश्वास दिलाया गया कि बछड़ा जिंदा हो जाएगा। शाम के समय जब गाय आई तो राजा पूजा करने लग गया। जैसे ही राजा ने मन में बछड़े को याद किया, बछड़ा जो मरा हुआ गेहूं के ढेर के नीचे दबा पड़ा था, उठकर जिंदा होकर राजा के पास आ गया और गाय का दूध पीने लगा। यह सब देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो उठा और उसने अपने राज्य में अपनी प्रजा से आग्रह किया कि सभी को गोवत्स द्वादशी की कथा सुननी चाहिए और इसका व्रत करना चाहिए। अब रसपान कीजिए गौ माता की आरती का। ओम जय जय गौ माता मैया, जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता, सुख समृद्धि प्रदायनी। गौ की कृपा मिले, जो कर गौ की सेवा, पल में विपत्ति टले। ओम जय जय गौ माता, आयु ओज विकासिनी। जन जन की माई, शत्रु मित्र श्रुत जाने, सबकी सुखदाई। ओम जय जय गौ माता, सुर सौभाग्य विदायनी। अमृत दुग्ध दियो, अखिल विश्व नर नारी। शिव अभिषेक कियो। ओम जय जय गौ माता, ममता मई मन भावनी। तुम ही जग माता, जग की पालनहारी। कामधेनु माता। ओम जय जय गौ माता, संकट रोग विनाशिनी। सुर महिमा गाई, गौशाला की सेवा। संतन मन भाई। ओम जय जय गौ माता, गौ माँ की रक्षा हित हरि अवतार लियो। गौपालक गोपाला, शुभ संदेश दियो। ओम जय जय गौ माता, श्री गौ माता की आरती। जो कोई श्रुत गावे, पदम कहत वे तरणी। भव से तर जावे। ओम जय जय गौ माता। बोलिए गौ माता की जय।